मालकिन, अरे मालकिन को कहा हो गया सुबह सुबह? ये क्या कर रही हैं? पूछते हैं क्या ही कर रही हैं। अरे मालकिन, अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्या मतलब क्या कर रही हूँ? मतलब ये जो आप हरकतें कर रही हैं, क्या कर रही हैं? हरकतें? कैसी हरकतें? पागल वागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? अरे पागल नहीं हुए, तब बताते हैं। ये जो आप टेढ़े होके ऊपर ऊपर नीचे कर रही हैं, आप क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे आप क्या कर रही थी ये अभी? तुम्हें नहीं पता क्या कर रही थी मैं? हमें नहीं पता। आप ये रात में करती होंगी मालिक के साथ, दिन में मालिक की याद आ रही है आपको? अरे पगला गए हो क्या? तुम्हें नहीं पता योगा एक्सरसाइज क्या होता है? योगा कर रही थी मैं। अच्छा, अरे तो ये कर रही हैं तो आप जाके पार्क में कीजिए ना। घर के बेड पे कौन करता है? ये घर मेरा है कि तुम्हारा है? आपका है। जब मेरा है तो मेरी मर्जी, मैं घर में करूँ, गार्डन में करूँ, गली में करूँ, मोहल्ले में करूँ, तुम्हें क्या? अरे मालकिन, घर आपका है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप एक्सरसाइज भी पलंग पे करना शुरू कर देंगे। इसका वो फायदा होगा नहीं जो आपको जाके पार्क में होगा और आपका गार्डन में होगा। देखो, तुम ना मेरा सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। अच्छा खासा योगा कर रही थी मैं तो बीच में आके टांग अड़ा दी तुमने। मालकिन, बेड पे सब करके दिमाग तो आपने हमारा खराब कर दिया। हमारा मूड बनने वाला था। मूड बनने वाला था? किस चीज का मूड भाई? अब वही मूड जो रात में मालिक का बनता है। आपको देख के, आपको ऐसे करते हुए देख के हमारा भी बन गया। क्या? हाँ, मतलब आप कर ही ऐसे रही थी, आपको पीछे से देख के ना मजा आ गया। मुझे लगता है सुबह सुबह तुमने ना भांग पी ली है, इसीलिए ऐसा बकवास करे जा रहे हो ना तुम। मालकिन, भांग नहीं पिया है, हम बाहर से गार्डन का सारा काम करके आए हैं। अब देखा तो आपका ये नज़ारा दिखने को मिल गया, लेकिन कुछ भी है, जो हमारी थकान थी ना, इसको देख के सारी उतर गई। मुझे ना तुम्हारा ये ठरकपन ना सही नहीं लग रहा। जाओ काम करो अपना जाके। अरे मालकिन, समझ नहीं रही हैं आप। अब एक बात बताइए, ये ऐसी हरकतें आप घर में करेंगी तो किस मर्द का मूड नहीं बनेगा? एक आप दिखने में इतनी खूबसूरत है, इतनी भरी हुई हैं, अब ऐसा करेंगी तो हमारा तो मन करेगा ही ना। खूबसूरत हूँ मैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा? सच्ची? हाँ। लेकिन तुम्हारे साहब वो कैसे लगते हैं मेरे साथ में? सच बताएं या झूठ? सच बोलो ना। सच बताएं तो बिल्कुल नमूने लगते हैं आपके साथ में। ऐसा लगता है कि बाप बेटी जा रहे हैं। पति तो आपके कहीं से कहीं तक नहीं लगते वो साथ में। अब वो इसलिए ना, हमारे तो घर में बहुत तंगी हुआ करती थी ना, इसलिए मेरे घर वालों ने ना पैसे वाला देख के शादी कर दी इनके साथ में। ओ, लेकिन मालकिन, आपको तो पैसे वाला कोई जवान लड़का भी मिल जाता, आपको बुढ़ा ही मिला था का। चलो ठीक है, अब पैसों में शादी कर ली, लेकिन आपकी जो ज़रूरतें हैं वो तो ये पूरी नहीं कर पाते होंगे, तभी तो आपके रात दिन कलेश, लड़ाई झगड़े। अब क्या ही बताऊं तुम्हें, छोड़ो ना, फिर मेरा मूड खराब हो जाता है। अरे बताइए बताइए, क्योंकि ना हमारा मूड मालिक ने ख़राब कर रखा है। रात में आपसे लड़ते हैं और सारा आपका गुस्सा हम पे उतार देते हैं दिन में। हाँ, वो थोड़े ऐसे ही है ना, चिड़चिड़ू टाइप के। वो ज़्यादा चिड़चिड़े हैं मालकिन, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जो भी मालिक चिड़चिड़ापन कर देते हैं ना, जो भी हमारा सारा मूड ख़राब करते हैं, आपको देख के वो सारा अच्छा हो जाता है। हाँ, वो तो हो जाता होगा। अब तुम एक काम करो ना, मेरे ना सिर में दर्द हो रहा है, एक अच्छी सी चाय बना दो मेरे लिए। चाय अभी बना देते हैं, 2 मिनट में। अरे अगर मूड बना हुआ है तो क्यों ना मैं इसी के साथ मूड बना लूँ अपना। चाय बना देते हैं मालकिन, मालकिन खुश हो जाएगी और हमारे लिए शायद वो कुछ कर दे। चलो कर। मालकिन, क्या बात है? हम तो सोच रहे थे कि हमारे दिमाग में जो चल रहा है आपके दिमाग में अभी चल नहीं रहा होगा। अब क्या करूं, मजबूर हो गई हूँ ना, अपने आप के हाथों रहा नहीं जाता, फिर ऑप्शन नहीं है ना कुछ। हाँ हाँ, और आपने बताया तो मालिक तो कुछ कर नहीं पाते। तो कोई बात नहीं, जो आपके हस्बैंड ने कमी छोड़ रखी है वो हम पूरी कर देंगे। सच्ची में करोगे ना? हाँ हाँ। ऐसा ना हो तुम भी मेरे हस्बैंड की तरह ना बीच में ही मुझे अधूरा छोड़ दो। नहीं नहीं, अब क्या बताएं मालकिन,
जो हमारी मेहरारू है ना हमसे बहुत खुश है, लेकिन किस्मत मतलब बदकिस्मती से ना वो गांव में है। अब गांव में नहीं होती ना तो सच कह रहे हैं हमें भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम भी कब से सूखे बैठे हुए हैं, अब आप पानी डाल देंगे तो हरियाली हो जाएगी। कोई बात नहीं, जैसे तुम सूखी बैठे हो ना ऐसे ही मैं भी सूखी बैठी हूँ। तुम मेरे मैदान में हरियाली कर देना, मैं तुम्हारे में कर दूंगी। हाँ हाँ, एक दूसरे के मैदान में हरियाली कर देंगे ना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हम जब शुरू होते हैं ना तो रुकने का नाम ले लेते हैं। अच्छा, कैसे? कैसे? वो क्या करें, देसी घी खाया है भैंस का, भैंस के दूध का देसी घी खा के ना ऐसी ताकत बना ली है शरीर में कि हम रुके नहीं, मतलब रुकते ही नहीं है। अच्छा, रुकते ही नहीं हो तो तुम्हारी बीवी तो बड़ा खुश रहती होगी तुम्हारे साथ में। हमारी बीवी? अरे हमारी मेहरारू तो पागल है। जब हम आ रहे थे ना शहर में तो बहुत रो रही थी बेचारी, क्योंकि पता है ना उसकी भूख प्यास हमारे अलावा कोई और मिटा नहीं सकता। अरे एक बात तो बताओ रामू मुझे, तुम तो 6-6 महीने बाद गांव जाते हो, 6-6 महीने भी तुम्हारी बीवी रह लेती है? ऐसा तो नहीं है कहीं किसी और के साथ चक्कर चला लिया उसने? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी और से चक्कर चला के उसको मिलेगा ही क्या। उसे पता है ना जो उसका रामू है ना वो उसकी ख्वाहिशें पूरी करके आता है। अब जितनी भी ख्वाहिशें है उसकी सारी पूरी करके आया हूँ। जब तक उसका पेट खाली होगा तब तक हम उसके पास पहुँच जाएंगे। अरे रामू कैसी बातें कर रही हो, ये कोई ऐसा हैवी डोज थोड़ा ना है कोई 6 महीने तक टिका रहेगा। मन करता है तो इन 2-4 दिन के अंदर ही मन हो जाता है। तो मालकिन 2-4 दिन के अंदर मन तो हो जाता है, लेकिन वो तब किसी और से करेगी ना जब उतना डोज कोई और दे पाएगा जो डोज हम दे देते हैं। अब क्या पता तुम्हारी तरह डोज देने वाला कोई और मिल गया हो उसे। नहीं नहीं, हमें अपने गांव का और मोहल्ले का पता है। देखो गांव से बाहर हो जाएगी नहीं, और हमारे मोहल्ले में सारे ज़्यादातर लुल्ले हैं। हम ही ताकतवर है, क्योंकि हम ही पूरे मोहल्ले में कुश्ती में अव्वल नंबर पे आते थे ताकत में। अरे रामू तुम नहीं जानते ज़माना कैसा है। ऐसा ना हो कि तुमने ना खामों का गलत फहमी पाल रखी हो कि मेरी बीवी मेरे सिवा कहीं और जाएगी नहीं। क्या पता कहीं जाती हो। नहीं नहीं, हम नज़र रखवाने के लिए छोड़ के आए हैं किसी को वहाँ पे, वो जाने नहीं देगा। और वो छोड़िए, आप तो अपनी प्यास की बात कीजिए, आपकी कैसे मिटानी है वो बताइए। जैसे मिटाया करते हैं, अब मैं बताऊंगी जब करोगे क्या सब कुछ। अरे आप बता दीजिए, क्योंकि कहाँ है ना हमें गांव का हिसाब किताब पता है, देसी तरीका पता है, ये शहर के चोचलेबाजी हमें नहीं आते। अब आपको अंग्रेजी स्टाइल पता है तो वो बता देंगे ना, तो हम अंग्रेजी स्टाइल में भी करके खुश कर देंगे आपको। अच्छा, अंग्रेजी भी आता है देसी भी आता है, दोनों ही आता है, फिर तो डबल मज़ा आएगा। डबल नहीं, 10 गुना मज़ा दिला देंगे। आप खुद रोकती रहेंगे लेकिन हम रुकेंगे नहीं। ऐसा ही तो मर्द होना चाहिए, जिसे रोकते रहो और रुके ही ना। अच्छा अब एक काम करो, चाय लेकर आओ, मैं वेट करती हूँ तुम्हारा। ठीक है, ठीक है ना? लाते हैं। मालकिन तो खुश हो गई, हमें भी खुश कर देंगे, मज़ा आएगा आज तो। चाय ले लेते हैं इनके लिए, ये रही, लीजिए मालकिन। ले आए, बैठो ना। बैठो। वाह, चाय तो एक नंबर बनाई है तुमने अपनी अरे तरह। हम भी एक नंबर हैं, और एक नंबर खुश कर देंगे आपको। आपको तो बस मौका देने की देर है, आप मौका दे के देखिए, उसके बाद तो आपका वो हाल करेंगे। अब मतलब ऐसे खुश करेंगे, ऐसे खुश करेंगे आपको, आप भी बोलेंगे इतनी खुशी मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिली। खुशी तो वैसे काफ़ी टाइम से नहीं मिली, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे मालिक कितने खड़ूस है, ऊपर से एज इतनी ज़्यादा है उनकी। मालिक को देख के ना कभी कभी इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, इसलिए नहीं वो हमें डांटते हैं, इसलिए आता है कि आपसे उन्होंने शादी कर ली। चलो कर ली, ठीक है, अरे कम से कम ये सोच के तो करते हैं कि खूबसूरत लड़की ला रहे हैं तो उसकी भी कोई ख्वाहिशें होंगी, उसके कुछ अरमान होंगे, उसकी कोई मतलब भूख होगी, कुछ ज़रूरतें होंगी। वो जब पता है हमारी इसकी बस की नहीं है पूरी करना, तो क्यों परेशान करा, क्यों ज़िंदगी ख़राब करी तुम्हारी। लेकिन एक काम अच्छा कर दिया उन्होंने। क्या? हमें यहाँ नौकरी पे रख के। वो हाँ सो तो किया है, तुम्हें यहाँ नौकरी पे रख के ना मेरा काम आसान कर दिया है। अब देखो ना, तुम्हारे साहब तो रहते नहीं है यहाँ पे, और वैसे भी ना ही रहे तो अच्छा ही है। अच्छी बात है कि नहीं रहते हैं, चिड़चिड़े तो हैं वो, वैसे भी उनका नेचर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी जब देखो खड़ूस सी शक्ल बना के लड़ते ही रहते हैं, झगड़ते ही रहते हैं। अरे प्यार से भी तो कोई बात की जा सकती है, नहीं करनी नहीं है। हाँ ठीक है, मैं गरीब घर से आई हूँ तो क्या हुआ, इतनी अकड़ दिखाने की क्या ज़रूरत है। वही तो दिक्कत है, कोई बात नहीं,
आप थोड़ी सी अकड़ उनकी झेल लो। अब क्या है ना, आप उनकी अकड़ झेल के यहाँ रहती रहोगी ना, तो मेरा भी काम बनता रहेगा और आपकी भी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। हाँ हाँ, तो रह तो रही हूँ, और तुम भी रह तो रही हो मेरे साथ में। अब मैं तो आपके साथ ही हूँ। अब तो आप जो बोलेंगी, जैसे बोलेंगी, वो सब काम हो जाया करेगा। हाँ, वो तो लग ही रहा है तुम्हारी बातों से। बातों से क्या, अभी तो मैं बहुत कुछ ऐसा करूँगा कि आपको हर चीज़ से लगेगा ऐसा कि काश ये मुझे पहले मिला होता। अच्छा, ऐसा क्या करने वाले हो? सर क्या करने वाला हूँ, अब कैसे बताऊँ क्या करने वाला हूँ। बस बहुत कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो आपने सोचा नहीं होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी तक क्या है ना, आपने अंग्रेजी स्टाइल में किया है। अब आपको मैं देसी तरीके दिखाऊंगा। वो देसी तरीके आपको इतने पसंद आने वाले हैं कि आप कभी अंग्रेजी स्टाइल करेंगे ही नहीं। अच्छा, ये बात है। ठीक है, फिर तो तुम्हारे स्टाइल देखने ही पड़ेंगे। सुनने में इतने अच्छे लग रहे हैं, तो करने के बाद कैसे लगेंगे? करने के बाद तो आपको इतना मज़ा आने वाला है कि आप भी सोच में पड़ जाएंगी कि काश ये मुझे पहले मिला होता। हाँ, ये तो मैं अभी भी सोचती हूँ कि तुम पहले मिल जाते तो मेरे जो 2 साल बेकार गए वो ना जाते। वो जाएंगे भी नहीं, आप बेफिक्र रहिए। अब जाएंगे तो अब मैं हूँ ना संभालने के लिए वो सब। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है। एक तुम भी तो मेरा सहारा हो ले देखे। तुम ना होते ना तो पता नहीं क्या ही होता मेरा। एक तो तुम्हारे खड़ूस साहब, तुम पता है हमारी शादी को कितने साल हो गए, अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? होता ही कुछ नहीं है हमसे। ओहो, वो तो मुझे मालिक का पता है। अब कुछ होगा कहाँ से, जब कुछ होगा तभी तो, क्योंकि उनके बस की तो वैसे भी कुछ रही नहीं है। अब बूढ़ी हड्डियों में कहाँ रही है इतनी जान। अब तो आप जवान हड्डियों के बारे में सोचिए जो आपको खुश करेंगे बस। जवान तुम हो तो सही मेरे लिए, और कौन चाहिए? अब किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ने दूंगा ना मैं। जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं, सारी मैं पूरी कर ही दूंगा। आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, बेफिक्र रहूँगी मैं तो। तुम्हारे होते हुए फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे होते फिक्र करूँगी फिर तो बस तुम्हारी मर्दानगी पे शक करने वाली बात नहीं हो जाएगी। हाँ ये तो है, लेकिन मालिक अभी आने तो नहीं वाले ना। नहीं नहीं, तुम्हारे मालिक तो शायद दूसरे वाले फ्लैट में इस टाइम सो रहे होंगे। कोई बात नहीं, अब जब मालिक है ही नहीं तो मैं हूँ ना आपको खुश करने के लिए और आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहीं से शुरू कर दूँ आपकी ज़रूरतें पूरी करना। हाँ कर दो ना। अब नेक काम में देरी क्यों करनी और पूछना क्यों? ठीक अब है। पूछने की जरूरत नहीं, जब तुम्हारा मन करे ना तभी आ जाया करो, चिपक जाया करो। तो आ गया।